इसमें क्या पढ़ाना था हमको? वर्ड मीनिंग देखना था ना। कल तो पोयम को जी पढ़ा दिए थे। जी पोयम के आधार पर पीछे तरफ कुछ क्रियाकलाप दिए हुए हैं, उन क्रियाकलापों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना है। जैसे पीछे तरफ लिखा है, आप पलटी करके देखो, वर्ड मीनिंग्स। पृष्ठ क्रमांक कौन सा है? पृष्ठ क्रमांक 2। दो पृष्ठ क्रमांक 2 में देखो, ऊपर में वर्ड मीनिंग्स लिखा है ना। जी तो वर्ड मीनिंग्स का मतलब होता है किसी शब्द का अर्थ। तो शब्द जो है, मूल शब्द इंग्लिश में लिखा हुआ है टू स्क्रब। टू स्क्रब का मतलब होता है, स्क्रब माने रगड़ होता है, लेकिन यदि टू पहले लगा देते हैं हम, तो टू का मतलब होता है ना। ठीक है ना। जी जैसे खा, खा शब्द एक है, ईट माने खा होता है ना। ई ए टी, ईट माने खा होता है। लेकिन यदि हम कहेंगे खाना, तो क्या करना पड़ेगा? टू ईट करना पड़ेगा। ठीक है ना। जी ठीक उसी प्रकार से स्क्रब माने रगड़, लेकिन यदि रगड़ना कहेंगे तो टू स्क्रब लिखना पड़ता है। उसी प्रकार से ये है। तो टू स्क्रब माने टू रब हार्ड, रब माने भी रगड़ना होता है, स्क्रब माने भी रगड़ना होता है। अंग्रेजी का अंग्रेजी में यहाँ पर सिनोनिम्स बताया है। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची होता है, दूसरे शब्दों में कह सकते हो। टू रब हार्ड फॉर क्लेंसिंग, क्लीनिंग मतलब साफ करने के लिए तेज रगड़ना, उसी को बोलते हैं टू स्क्रब। ठीक है। जी दूसरा है टू रिंस। टू रिंस मतलब है टू वॉश विथ वाटर, पानी से खंगालना। रिंस मतलब क्या होता है? खंगालना। क्या करते हैं हम लोग? खंगालते हैं ना कपड़ा सबको, डुबा डुबा करके जो हिलाते हैं उसको बोलते हैं, क्या करते हैं? खंगालना बोलते हैं। तो टू रिंस माने होता है टू वॉश विथ वाटर, पानी के साथ खंगालना। तीसरा नंबर है डर्ट। डर्ट, DIRT, डर्ट ना। जी इसको लिखा है आगे तरफ डस्ट। डस्ट माने जो धूल कण होता है ना। हम लोग जो घूमते फिरते हैं कपड़े में, अधिकता अधिकतर हमारे पे क्या कचरा लगता है? हम कोई कचरा में थोड़ी घुसते हैं। कचरा में नहीं नहीं घुसते हैं, रास्ते में चल करके जाते हैं तो अपने पैरों पर देखना, घर लौटते हैं तो पैरों में क्या क्या जमा रहता है? धूल जमा हुआ रहता है। जी तो उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं डस्ट या डॉट। डॉट माने धूल। एन अनक्लीन सब्सटेंस, अस्वच्छ पदार्थ। अस्वच्छ है धूलकण। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ टू पैडल। क्या लिखा है? तो टू पैडल। पैडल माने टू मूव ऑन वाटर, मतलब पानी के ऊपर में पैर को रखना, उसको बोलते हैं पैडल। ठीक है ना। जी मूव ऑन वाटर मतलब पानी के ऊपर में पैर को, जैसे कहीं पर छोटा छोटा गड्ढा में पानी रहता है तो बच्चे लोग खेलने के लिए उसको ठप से खून देते हैं, उसी को बोलते हैं पैडल। अब नीचे दिया है पडल। पडल माने होता है अ स्मॉल मडी पूल ऑन द साइड ऑफ द रोड। रोड के किनारे में छोटा सा, जो गाय के खूर में जितना पानी पकड़ता है ना, उतनी बड़ा बड़ा जो छोटा छोटा गड्ढा होता है ना, कीचड़ वाला, कीचड़ वाला जो छोटा छोटा गड्ढा होता है, जिसमें गाय बैल सब भैंस सब छापर जैसे पड़ते हैं तो गड्ढा में पानी नहीं बन जाता है, बनता है उसको बोलते हैं पडल। छोटा छोटा गड्ढा गड्ढा बन जाता है ना। जी उसके बाद टू स्प्लैश। टू स्प्लैश का मतलब टू मूव नॉइजली थ्रो वाटर, मतलब बड़ी तेज आवाज के साथ में छर 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 पानी को छींटा नहीं मारते हैं। टू मूव नॉइजली, आवाज के साथ में छर से मारते हैं देह में। थ्रो माने पानी को फेंकना, उसको बोलते हैं स्प्लैश। उसके बाद आता है स्प्रे। स्प्रे माने फोर्स आउट लिक्विड इन वेरी स्मॉल ड्रॉप अंडर, आगे क्या लिखा है? अंडर, अंडर प्रेशर, दबाव के साथ में
बड़ी तेज गति से फोर्स आउट मतलब तेज गति से मतलब फुहारा मारना ना। जी स्प्रे मतलब फुहारा मारना बड़ी तेज गति से। उसके बाद आता है स्लीट। स्लीट मतलब होता है स्नोफॉल विथ रेन। स्लीट माने क्या होता है? वर्षा के साथ में जो कारा गिरता है ना, जी उसको बोलते हैं स्लीट। स्नोफॉल विथ रेन, वर्षा के साथ में कारा का गिरना। ठीक है ना? जी वो आप यहाँ पर बुक में भी लिखना चाहो तो लिखते जा सकते हो। बर्फ का वर्षा के साथ गिरना। ठीक है? लिख पाओगे क्या? और उसके बाद आता है वैलीज। वैलीज मतलब होता है पडल्स। वही है, ये उसका सिनोनिम से पडल मतलब जो छोटा छोटा गाय का छापर पड़ने वाला गड्ढा गड्ढा में पानी रहता है, उसी को पडल भी बोलते हैं और वैलीज भी बोलते हैं। उसके बाद आता है स्क्वार्टिंग। स्क्वार्टिंग मतलब टू हीट विथ ए स्ट्रीम ऑफ लिक्विड। एक फोर्स मतलब पाइप द्वारा पानी को एक जगह में जैसे गाड़ी को धोते हैं तो एक जगह में फरफरा के मारते हैं ना, जी उसी को बोलते हैं स्क्विर्टिंग। और सॉक। सॉक मतलब टू मेक कंप्लीटली वेट, पूरी तरह से भिगा देना, उसको बोलते हैं सॉक। पोयम में हम लोग पढ़े हैं सॉकिंग माई सिस्टर ना, स्प्लैशिंग डैड, स्प्रेइंग ऑन द, और क्या क्या पढ़े हैं ना पोयम में। जी अब आगे बिंदु आते हैं हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है ना? जी रीडिंग मतलब पढ़ना, कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझना, पढ़ना और समझना। ठीक है? समझना हाँ, तो कंप्लीट द टेबल व्हाट्स वाटर फॉर अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड एंड द मदर। तो यहाँ पर दो कॉलम बना के दिया है, एक कॉलम है मदर का और एक कॉलम है चाइल्ड का ना। जी तो मदर वाले कॉलम में क्या लिखना है? व्हाट्स वाटर फॉर, पानी का क्या उपयोग है। व्हाट्स वाटर फॉर मतलब पानी किसके लिए है, पानी किस काम के लिए है, पानी का क्या उपयोग है। अकॉर्डिंग टू मदर, अकॉर्डिंग टू मदर मतलब उसके माँ के हिसाब से पानी का क्या उपयोग है, उसको आपको इस कॉलम में लिखना है, जो कि पहले स्टेंजा में पोयम में दिया है ना। पहले स्टेंजा को पढ़ के लास्ट में क्या बोलती है वो चाइल्ड, वो बच्ची, माई मम सेज बोलती है, वाटरिंग टोमेटोज शिफ्टिंग द डर्ट एंड माई मम सेज, ऐसा करके है ना। तो उसकी माँ कहती है, उसकी माँ के हिसाब से पानी का उपयोग ये सारे चीज हैं। कौन कौन से चीज हैं? उसमें लिखा है वॉशिंग ड्रिंकिंग मेकिंग टी, ऐसा है ना। जी क्या दिया है? वॉशिंग, ड्रिंकिंग, मेकिंग टी, क्लीनिंग द बाथ और स्क्रबिंग मी, शाइनिंग अ कार, रिंसिंग अ शर्ट, वाटरिंग टोमेटोज, शिफ्टिंग द डॉट, ये सारे जो हैं उसकी मदर के अकॉर्डिंग यूज ऑफ वाटर है, पानी का उपयोग है। ठीक है ना? तो इसको इस जी मदर वाले कॉलम में लिखना है आपको। ठीक है? जी और नेक्स्ट कॉलम जो चाइल्ड वाले कॉलम में है उसमें लिखना है पैडलिंग इन वैलीज। ठीक है? स्प्लैशिंग डैड, सॉकिंग सिस्टर, मिक्सिंग विथ मड टू बेक अ पाई, स्प्रेइंग द डॉग, कैचिंग अ फ्लाई। ठीक है ना? ये सारे चीजों को चाइल्ड वाले कॉलम में आपको लिखना है। ये चाइल्ड के अकॉर्डिंगली यूज ऑफ वाटर है ना। बच्चे के हिसाब से पानी का उपयोग, वो खेलने में लगाएगा वो उपयोग, और माँ के हिसाब से वो अपने महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति में लगाएगी ना। इस प्रकार से आपका ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पहला भाग हुआ। सेकंड में लिखा है गिवन आर सम सिचुएशंस।
कुछ परिस्थितियां यहाँ पर लिखी हुई हैं नीचे 1 2 3 4 5 6 7 करके लिखा हुआ है ना। जी, गिवन आर सम सिचुएशंस, ये पोयम में या इस पोयम से संबंधित कुछ सिचुएशंस लिखे हैं। इमेजिन योरसेल्फ, आप स्वयं कल्पना कीजिए, एज अ 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड, अपने आप को कैसा समझ लो, आप 5 साल के बच्चे हो। कैसा समझना है आपको? आप 5 साल के बच्चे हो और ये सिचुएशंस दिए हुए हैं। सम ऑफ द सिचुएशन दैट यू वुड एंजॉय डूइंग, आपको इन सिचुएशन, इन परिस्थितियों में क्या-क्या ऐसा परिस्थिति दिया गया है जो आप 5 साल के बच्चे होगे तो आपको इनको करने में मजा आएगा, ठीक है? उस जी, पर टिक मार्क करना है। यदि इस सिचुएशन में आपको मजा नहीं आता है तो वहां पर टिक मार्क ना करके वहां पर आप क्रॉस मार्क करोगे, ठीक है ना? जी, तो पहला सिचुएशन मैं पढ़ता हूँ, आप लोग बताना। वेकिंग अप सम वन बाई pouring वाटर, वेकिंग अप सम ऑन बाई pouring वाटर, किसी को जगाना पानी का छींटा मार के। यदि आप 5 साल के बच्चे हो, आपको कोई कह दे कि जाओ फलाने को जगाना, कोई सो रहा हो और उसको तुम पानी मार के जगाने में तुमको मजा आएगा या नहीं? नहीं, 5 साल के बच्चे हो, मजा आएगा, कैसे नहीं आएगा? आएगा, आएगा, मजा आएगा ना। वो चमक जी, के उठेगा, सोया हुआ जो भी रहेगा वो चमक के उठ जाएगा। ले जाके पानी को रुक दोगे उसके ऊपर तो मजा नहीं आएगा। आएगा, 5 साल का बच्चा है वो, 5 साल का बच्चा मतलब चलता फिरता बातचीत हल्का फुल्का कर रहा है। मतलब 5 साल का बच्चा वो पहली क्लास में पहुंचने वाला है ना। जी, तो उसको पानी डाल के जाओ, तुम्हारा बाबा को जाओ तो जगाना, पानी डाल देना बोलने से वो मजे से जाएगा। और वो नहीं जानेगा कि उसका बाबा चिल्ला उठेगा, वो मार देगा पानी को सीधे उसके चेहरे में ना। जी, ऐसा करने में उसको मजा आएगा। तो यहां पर आप क्या करोगे? टिक मार्क करोगे। मजा आएगा तो टिक मार्क कर। उसके बाद वाटरिंग प्लांट्स, पानी, पौधों के ऊपर पानी देने में मजा आएगा जी, तो फिर टिक मार्क करोगे। जंपिंग इन द रेन वाटर, वर्षा के पानी में उछल कूद करने में मजा आएगा। आएगा, वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े धोने में मजा आएगा। जी, 5 साल का बच्चा को क्या मजा आएगा कपड़ा धोने में? कपड़ा नहीं धोएगा। 5 साल 10 साल तक बच्चे हम लोग कपड़ा धोते हैं हमारे बच्चों का अभी भी। मजा आता तो खुद धो लेता, लेकिन पकड़ा देने से तो धोएगा ही ना। थ्रोइंग वाटर ऑन समवन, किसी एक व्यक्ति के ऊपर पानी फेंकना, उसमें मजा आएगा। फ्लोटिंग पेपर बोट्स इन ट्यूब ऑन बकेट, टब और बकेट, कोई बाल्टी में या कोई बड़ा सा हौदे में पेपर का नाव चलाने में मजा आएगा कि नहीं उसको? हेलो, कैसे जी, सुनाई नहीं दे रहा है? सुनाई दे रहा है, हाँ तो नाव चलाने में मजा नहीं आएगा। आजकल पानी बरसता है तो बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे कागज का नाव बना करके चलाते हैं कि नहीं? चलाते हैं, हाँ तो उसमें भी मजा आएगा ना। उसके जी, उसके बाद 7th नंबर में फिलिंग एन एम्प्टी बॉटल विथ वाटर, खाली बोतल में पानी भरने में भी मजा आएगा। जी, तो इन सब के आगे आपको टिक मार्क और क्रॉस मार्क लगाना है, ठीक है ना। जी, टिक मार्क और क्रॉस मार्क लगाना है। तो इस प्रकार से आपका लेसन 1 का ये पहला भाग आज इतना ही पढ़ाते हैं। उसके बाद इसी तरह धीरे 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 करके और भी है, 8 9 और 10 भी दिया हुआ है ना इसमें। जी, 8 9 और 10 भी दिया हुआ है। 8 9 और 10, 8 में क्या दिया है? पोरिंग वाटर, पोरिंग आउट वाटर फ्रॉम वन ग्लास टू अनदर,
एक गिलास से दूसरे गिलास में अदल-बदल करते रहने में मजा आता है कि नहीं? आता है। तो एक गिलास से दूसरे गिलास में करते रहने में भी मजा आता है। तो यहाँ भी टिक मार्क होगा। 9 नंबर में पुट ए पेपर इन द वाटर, पानी में एक पेपर को लगाना एंड स्टिक इट ऑन वॉल और डोर, पानी लगा के दीवार में चिपकाना। ऐसे बच्चे खेलते हैं कि नहीं? खेलते हैं। हाँ, पानी चिपका कागज में पानी चिपका देते हैं, उसके बाद दीवार में चिपकाएंगे या दरवाजा में चिपकाएंगे, उनको मजा आता है। 10वां नंबर में प्लेइंग विथ वाटर, तो पानी के साथ भी खेलते हैं अक्सर बच्चे, ठीक है ना? जी। तो इन सब कार्यों को करने में बच्चों को मजा आता है। तो यहाँ पर आपको उसको देख करके टिक मारना। और अगला क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 में क्या है? कंप्लीट द टेबल विथ योर ओन राइमिंग वर्ड, पिक अप वन फ्रॉम द पोयम ना। एक दिया हुआ है पोयम से और उसी के समान राइमिंग वर्ड आपको लिखना है। राइमिंग वर्ड का मतलब होता है एक समान सुनाई देना। जैसे टिन लिखा हुआ है, टिन तो टिन, पिन, रिन, गिन, जिन, लिन, इस प्रकार से आवाज सुनाई देने वाले शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। तुकांत शब्द, उनके अंत का अक्षर वही रहता है ना। हेलो। हेलो। हाँ, तो यहाँ पर पहले शब्द लिखा हुआ है शर्ट, शर्ट दिया है ना। जी। शर्ट दिया है तो उसी लाइन में और 3 शब्द आपको उसी प्रकार के शब्द पोयम से छांट के लिखना है। जैसे शर्ट का आगे क्या होगा? डॉट है, DIRT डॉट जी। ना। जी। उसके बाद पॉल्ट भी है, PERT पॉल्ट, और नहीं है शब्द उसमें तो भी आपको खोज के लिखना है। दूसरा में फीट दिया है, फीट का क्या हो सकता है? स्लीट, नीट, फ्लीट, ऐसा। मैड का डैड, सैड, रैट, इस प्रकार से। फ्लाई का पाई, लाई, स्काई, और टी का मी, सी, नी, इस प्रकार से शब्दों को उसमें लिखना है। आपको इस कॉलम को पूरा करना है, ठीक है ना। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, मेक अ लिस्ट ऑफ हॉबीज फॉर विच वाटर इज नेसेसरी। यहाँ पर आपको कुछ स्वभाव, कुछ आदतों के बारे में लिखना है जिसमें क्या है? पानी आवश्यक है, जिन आदतों के लिए पानी आवश्यक है। तो सबसे पहले तो मुंह उठने के साथ वॉशिंग माउथ ना, मुंह धोने के लिए आपको मुंह धोना एक ठो आदत है ना, जी। एक स्वभाव है। वॉशिंग माउथ अर्ली मॉर्निंग, सुबह उठते ही क्या करना चाहिए? चेहरे को धोना चाहिए, धोना चाहिए कि नहीं? धोना चाहिए। उसी प्रकार से वॉशिंग माउथ, ब्रशिंग टीथ, दांतों को ब्रश करना, इसमें भी पानी की आवश्यकता पड़ती है। जी। उसी प्रकार से और 2 चीजों को आप लिखना इसमें अपने तरफ से खोज के कि ऐसा क्या आदत है, क्या स्वभाव है जिसको आप इसमें शामिल कर सकते हो, ठीक है ना। मेक अ लिस्ट ऑफ हॉबीज, जो आपके स्वभाव में शामिल हो। इसमें उसके बाद जो दिया है यहाँ पर वोकैबुलरी में कुछ चित्र दिया हुआ है और उस चित्र में लिखा है, गिवन आर सम पिक्चर्स विथ वर्ड इन सर्किल दोज दैट यू कम अक्रॉस द पोयम। पोयम में जिनको आप पढ़ के आए हो उसको क्या करना है? गोल घेरा लगाना है, और पोयम में नहीं पढ़े हो तो उसको गोल घेरा नहीं लगाना है, ठीक है। जी। इसमें कुछ नहीं करना है आपको। यदि इन चित्रों से संबंधित चीजों को पोयम में पढ़े हो तो आपको गोल घेरा लगाना है पूरे चित्र को, और नहीं पढ़े हो
तू गोल घेरा नहीं लगाना है। ठीक? जी। ये जी, ठीक। किताब में करने वाला एक्टिविटी है। तो आज का इतना ही रखते हैं। जी। चलो ठीक। नोट कॉपी सब बनाना, इसका कॉपी वॉपी खरीद लेना। जी। हाँ ठीक, धन्यवाद।